लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा हो गया है। पार्लियामेंट की मुश्तरका इजलास में इंतखाबात एक्ट 2023 मंजूर कर लिया गया। निगरान हुकूमत को इजाफी इख्तियारात हासिल होंगे। मईशत के बेहतर मफाद से मुतालिक ज़रूरी फैसले करने का इख्तियार होगा। निगरान हुकूमत को रोज़मर्रा हंगामी नौयत के मामलात देखने का इख्तियार होगा। आपको आगाह कर रहे हैं अहम सूरत हाल के हवाले से इंतखाबी एक्ट 2023 जो कि आज मंजूर कर लिया गया कसरत राय के साथ। अब निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इस पर इजाफा हो गया है। इजाफी इख्तियारात निगरान हुकूमत को हासिल होंगे जिसमें जो मईशत के हवाले से अहम मामलात हैं, हंगामी सूरत हाल के हवाले से भी इख्तियारात हासिल होंगे कि उसमें जो फैसले कर सकती है निगरान हुकूमत ये इजाफी इख्तियारात के तहत, जिसमें मईशत के बेहतर मफाद और रोज़मर्रा के हंगामी नौयत के मामलात को देखने का भी इख्तियार हासिल होगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इंतखाबात एक्ट 2023 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। अली शेर से मजीद बात करते हेड से। जी अली शेर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पार्लियामेंट का जो इंतहाई अहम इजलास जारी था उसने जो इंतखाबात के हवाले से तरमीम की मंजूरी देना थी उसको कसरत राय से उसकी मंजूरी जो है वो दे दी गई है और इजलास जो है वो 7 अगस्त तक मुलतवी किया गया है। अगर बात करें कि आज इंतखाबी बिल के हवाले से माहौल क्या था, तो जिस तरह कल इत्तेहादियों ने हुकूमत को जो है वो आड़े हाथों लिया था कि इन्होंने हमें एतमाद में नहीं लिया और ये निगरान वज़ीर आज़म को जो है बहुत ताकतवर करना चाहते हैं, यानी सेक्शन 230 की क्लास 2 जो है वो उसको इतना वो मजबूत बनाना चाहते हैं कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान को ये भुगतना पड़ सकता है, यानी वो IMF समेत दीगर जो मुआहदे हैं वो कर सकेंगे आलमी इदारों से। तो आज उसके ऊपर इत्तेहादियों को एतमाद में लेने के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ और उस पार्लिमानी कमेटी के इजलास में 230 जो सेक्शन है उसमें कुछ अमेंडमेंट की गई और वो ये थी कि वो कोई नया बैरूनी आलमी मुआहदा नहीं कर सकेंगे, बल्कि जो पहले से मौजूद मुआहदे हैं, जैसे मौजूदा हुकूमत ने IMF के साथ मुआहदा किया है, उस मुआहदे को आगे बढ़ा सकेंगे। इसी तरह से सैलाब है या बाकी चीजें हैं उनके हवाले से जो प्रोजेक्ट होंगे उन पे दस्तखत कर सकेंगे और इस तरह जो दीगर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट और डे टू डे फेज जो है वो कर सकेंगे। तो किसी हद तक इत्तेहादियों की तशफ़ी हुई, लेकिन मियां रजा रब्बानी जो है उन्होंने भी उसकी मुखालफत की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप ये मौका दे रहे हैं इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। माजी में भी एक मोइन कुरैशी आया था, उसने IMF से मुआहदा किया था तो तवील अरसा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा था। PTI जो है उसने भी इसकी मुखालफत की है, जबकि बाकी अरकान जो है उन्होंने इसकी हिमायत की है। डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर आगाह कर रहे हैं। शुक्रिया। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।